हमारी नियत ठीक है, हमारी नीति ठीक है, हमारी नजर ठीक है, तो ये निश्चित है कि पूरी सृष्टि फिर आपकी है और आप सृष्टि की हो। यदि नियत में भेद आ जाता है, जहां हमारी नियत कहीं डोल जाती है, केवल वस्तु आसक्ति और चीजों पर ही नहीं, एक अपनी नियत अगर हमने सही रख ली है, फिर नीति, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करते समय कहीं हम किसी का मन तो नहीं दुखा रहे, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हम किसी को त्राण तो नहीं दे रहे हैं, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। हम किसी को दुख तो प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं। आपकी नीति क्या कह रही है? आप किस पथ की ओर अग्रण्य हो रहे हैं? एक जरा से उल्लू को और कौवे को वृक्ष पर बैठा हुआ देखा तो अश्वत्थामा की नीति चेंज हो गई, अश्वत्थामा की नीति बदल गई। कहीं हम कुछ गलत देखकर, हम कुछ गलत विचार कर कर, हम कुछ गलत दृष्टि कर कर अपनी नीति को तो नहीं बदल रहे। अगर हमारी नीयत ठीक है, हमारी नीति ठीक है, और नीति भी हमारी परमात्मा को पाने की, भगवान की भक्ति को करने की, अविरल भक्ति को करने की, स्मरण को करने की, थोड़ा मिठास ला बाबू चोंगे जैसा आवाज आ, नीति और नियत, नियत के अंतर्गत यदि हम किसी को भी त्राण दे रहे हैं, हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है हमारी। और तीसरा नंबर पर है हमारी नजर। हमारी दृष्टि कहां जा रही है, हमारी नजर कहां जा रही है? हम भगवान का कितना दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान का भजन कर रहे हैं, कितना भगवान के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कितना भगवान के नाभि कोश का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान के वक्षस्थल का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान की नयन का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान की शिखा का दर्शन कर रहे हैं। उसमें हमारी नयन कहां पर गया, हमारी नजर कहां? तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, तीन तत्वों को हमें ध्यान रखना है, एक हमारी नियत पर, एक हमारी नीति पर, और एक हमारी नजर पर। शिव कथा कहती है मेरे देवादिदेव महादेव के तीन नेत्र हैं, और वो तीन नेत्र कोई साधारण से नहीं है। ये तीन नेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण। भगवान शिव की कथा कहती है अगर मेरे देवादिदेव महादेव ने ये तीन नेत्र धारण करके रखे हैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए धारण करके रखे। केवल मेरे देवादिदेव महादेव के पास में कोई भी वस्तु है, अगर त्रिशूल है, डमरू है, भस्म है, सर्प है, बिच्छू है, मृगशाला है, गंगा महारानी है, मेरे देवादिदेव महादेव के पास में अगर कुछ भी सामग्री है, जो भी मेरे बाबा के पास में है, वो केवल मेरे महादेव के हित की ही नहीं है। अगर मेरे महादेव के पास में कोई सामग्री है तो वो संसार के हित की है, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित की है। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट हो जाता है, ब्रह्मदेव के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है, मेरे पिता भगवान, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है, उनको मुझे ज्ञात करना, उनको मुझे देखना। मैं उनको देखूं।
मेरे पिता का स्मरण भी है, पर मैं मेरे नारायण के पिता का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, मैं भगवान विष्णु के पिता का स्मरण नहीं कर पा रहा। आप मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए। कल कथा में आपको कहा था कि अगर हमको अपना पुराना कुछ क्रम देखना हो तो तहसील में जाना पड़ता है, और अगर हमारे पूर्वजों का क्रम देखना हो तो हमें वेद और पुराण को उठाना पड़ता है। पर ब्रह्मा जी वेद और पुराण नहीं उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी जिन वेद और पुराण की रचना करने वाले हैं, ब्रह्मदेव, उन भगवान नारायण के पास में जाकर खड़े होकर पूछते हैं कि आपके पिता का स्मरण मुझे करा दीजिए। आपके पिता कौन है? भगवान शिव का वर्णन भगवान विष्णु ने कई बार ब्रह्मदेव से कहा, कई बार भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कई बार भगवान शंकर का गुणगान करते रहे, पर भी उनकी चित्त वृत्ति में यह भाव प्रकट नहीं हो पाया। उनकी चित्त वृत्ति में यह भाव नहीं आ पाया। होता है कभी एक व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति समझा रहा है, व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति ज्ञान समझ में नहीं आता, कब समझ में आएगा? जब वो एक बार उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जब उसकी अहंता नहीं टूटती, ठोकर खाने के बाद फिर संभल कर चलने का प्रयत्न, तो मुझे यहां ठोकर लगी, तब उसको समझने का प्रयास वो कर देता। एक बात पहले कही आप लोगों को, आज फिर कह रहे हैं। चलने वाला व्यक्ति जब ठोकर लगती है तो दो चीजें उसके स्मरण में आती है कि रास्ता कैसा है, और दूसरा उसके स्मरण में आता है कि मुझे संभालने वाले हाथ कितने हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। ये उसको ठोकर लगते समय स्मरण में आ जाता है। ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं, मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए, मुझे आपके पिता का दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा चलिए। एक सुंदर पर्वत के नजदीक में पहुंचे और उस पर्वत को भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव दोनों घुमा रहे, दोनों घुमा। और जब दोनों ने घुमाना प्रारंभ किया, दोनों जब घुमा रहे हैं और दोनों ने घुमाना जब प्रारंभ किया, महाराज पर्वत घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया। जैसे एक पंखा 1 नंबर की स्पीड पर चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 2 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 3 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 4 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो भी उसकी पंखड़ियां नजर आती है। जब 5 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो पंखड़ी नजर नहीं आती, केवल एक बिंदु सा नजर आने लगता है। जैसे जल में जब भंवर पड़ती है तो जल में भंवर पड़ते पड़ते एक बिंदु बन जाता है, उसी तरह भगवान देवादिदेव महादेव के लिए नारायण भगवान ने और भगवान ब्रह्मा ने जो पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक बिंदु जैसा एक आनंदमय एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई और उसमें से आवाज आ गई। महादेव उस लिंगायत आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, हे नारायण, आपने मुझे क्यों प्रकट किया, क्या चाहते हो आप? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है, इसलिए आपका दर्शन कराना जरूरी था। भगवान शिव कहते हैं, मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कहा सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट करें, और जिस शिवलिंग को
भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट करा वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं है। कोई कह रहा था गुरुजी, क्या शिवलिंग केवल सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए है? पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे कोई जीव हो, भगवान शंकर का ये स्वरूप तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब ही क्या होता है कि जो पशुओं का, जम के बोलो जरा, नाथ हो। अब जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता है, तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों को मारने के लिए जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता हो, वो साधारण नहीं हो सकता महाराज, वो सहज नहीं हो सकता। वो सरल नहीं हो सकता। ये शिवलिंग केवल मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है, ये शिवलिंग केवल देवताओं के उद्धार के लिए भी नहीं है। ये शिवलिंग चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबके उद्धार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।